वहीं दिल्ली से खबर आ रही है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी और एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 की बढ़ोतरी हुई है, 29 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सिलेंडर की कीमत जो है वो 942 रुपए हो चुकी है, मुंबई में 941.50 रुपए, कोलकाता में 968 रुपए, चेन्नई में 957.50 रुपए। और अब जो ये एलपीजी गैस है वो इन्हीं दामों में मिलेगा, इन्हीं रेट से मिलेगा। महंगाई जो है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में लोगों की पॉकेट पर बड़ा असर छोड़ने वाली है, क्योंकि देखिए कुछ ही हफ्तों में ये 5वीं बार ये बढ़ोतरी हुई है। आपको हम बता दें कि देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं और सरकारी तेल कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 29 रुपए बढ़ा दी है। और ऐसे में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो चुके हैं, जो पहले 913 रुपए हुआ करता था। नोएडा की बात करें तो 939 रुपए, दिल्ली में 942, मुंबई में 941, लखनऊ में 979 रुपए। महंगाई की अन्य जानकारी अगर हम बताएं आपको तो उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY के लाभार्थी इन उपभोक्ताओं को 300 का सिलेंडर सब्सिडी लाभ मिलता रहेगा, जिससे उनके लिए प्रभावी कीमत 682 रुपए है। तो देखिए महंगाई की जो मार है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में सिलेंडर गैसेस जो या फिर हम के लिए एलपीजी गैस की जो रेट्स हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और लोगों के पॉकेट पर असर छोड़ती हुई जा रही है। मिडिल क्लास हो, चाहे नीचे दर्जे के लोग हो, चाहे ऊपर दर्जे के लोग हो, हर किसी के पॉकेट पर अब असर देखने को मिल रहा है। देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं और ऐसे में देखिए सरकारी तेल कंपनियों ने और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, पुलकित तिवारी जुड़ चुके हैं कानपुर से, पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं देहरादून से। तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अमित के पास चलूंगी। अमित, देखिए बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो चुकी है, ऐसे में लोगों की जो पॉकेट्स पर है ना वो असर देखने को मिल रहा है। अमित, लखनऊ का अभी फिलहाल क्या हाल है? दूसरी मार जो है वो ईंधन पर देखने को मिला है, यानी एलपीजी गैस में बढ़ोतरी की गई और एलपीजी गैस की बढ़ोतरी यानी कमर्शियल में तो बढ़ी थी, लेकिन आप देखिए कि अब घरेलू में भी बढ़ोतरी कर दी गई है और 29 रुपए बढ़ाया गया है। यानी अब जो आम आदमी है उसके जेब में और भी खर्च बढ़ने वाला है। तमाम जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उन्होंने अपने घाटे का हवाला देते हुए इस दाम को बढ़ाया है और 29 रुपए बढ़ने के बाद आप समझिए कि जो आम गरीब लोग हैं जो गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो घर में खाना बना रहे हैं, उनका पकवान अब महंगा होने वाला है और उनके जेब पर इसका साफ असर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए ये दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है लगातार, अगर घरेलू गैस के दामों की बात करें, जबकि ईंधन उस पर बात करें, अगर हम कॉमर्शियल पे बात करें तो कॉमर्शियल के दाम बढ़ाए गए थे, लगभग 1000 रुपए के आसपास बढ़ाए गए थे। उसके बाद कुछ और रुपए बढ़ाए गए तो 3132 रुपए के आसपास कॉमर्शियल है। लेकिन ये माना जा रहा था घरेलू गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब घरेलू गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। यानी आप बाहर भी खाना खाएंगे तो भी महंगा है और घर में खाना बनाएंगे तो भी आपको महंगा होगा और आपके जेब में उसका असर साफ नजर आएगा। महंगाई की मार लोग जो है वो झेल रहे हैं और आम पब्लिक साफ तौर पर यही सवाल खड़े कर रही है कि माना जा रहा था कि घरेलू गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे, सरकार उसको लेकर तो कुछ व्यवस्थाएं करेगी, लेकिन एक बार फिर जैसे ही आप समझिए कि लोग जब सोने की व्यवस्था कर रहे थे उस दौरान तेल कंपनियां तेल के दाम बढ़ा, जो कंपनियां हैं पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो गैस के दामों को बढ़ाने का प्रयास कर रही थी और देर रात जो है वो 29 रुपए बढ़ा दिया गया है। आप समझिए सीधा बोझ जो है वो आम जनता पर इसका पड़ने वाला है। तो देखिए पुलकित भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ कानपुर से। पुलकित, देखिए अभी कानपुर का क्या हाल है? 913 रुपए का सिलेंडर जो मिलता था वो 942 रुपए का सिलेंडर मिलने लगा है। ऐसे में 29 रुपए का जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब कानपुर की जनता क्या कह रही है? इस तरीके से अभी हमारे साथी अमित मिश्रा ने बताया कि पहले ही कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए थे, तो इससे अभी पूरी तरीके से जो होटल इंडस्ट्री है वो उभर भी नहीं पाई थी। इसके बाद घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लोगों के किचन पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि
3 महीने में ये दूसरी बढ़ोतरी हुई है। तो इससे पहले 42 रुपए की बढ़ोतरी हुई, अब फिर 29 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो कानपुर में जो सिलेंडर के दाम है वो 957 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। तो ऐसे में घरों का जो किचन का बजट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे। इससे लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आम लोग हैं वो 2-2 रुपए की बचत जो लोग करते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। तो अब अगर आप नीचे निम्न स्तर पर या मध्यम स्तर के लोगों की बात करें तो उनके लिए ये बढ़ोतरी काफी बड़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लगातार ये 3 महीने के अंदर दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। तो इससे क्या है कि लोगों का जो आम लोग हैं उनकी सैलरी में, लेकिन उनके बजट में बढ़ोतरी हो गई, तो जल्दी से ये उन पर भार पड़ा है। तो उनके घर पर एक अभी तक लोग बाहर खाने जाने से बच रहे थे, लेकिन अब घर में भी अगर खाना बना रहे हैं तो उनको भी अधिक पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। तो अब लोगों के आगे तो ये चिंता का विषय हो गया है कि अब बाहर भी जाते हैं तो भी महंगा पड़ रहा है, और अगर घर पर खाते हैं तो भी महंगा पड़ रहा है। क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े थे तो होटल संचालकों ने, कई होटल थे जो बंद कर दिए गए थे, कई होटल संचालकों ने अपनी रेसिपी कम कर दी थी, तो कई होटल संचालकों ने रेट बढ़ा दिए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम वर्ग प्रभावित हो रहा था। लेकिन एक बार फिर से ये जो दाम घरेलू सिलेंडर में बढ़े हैं इससे आम वर्ग ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अब देखना ये होगा कि आम वर्ग किस तरीके से या तो इंडक्शन से काम चलाएगा या फिर कोई और साधन ढूंढेगा। लेकिन इस बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, हमारे साथ पवन दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए देहरादून की अगर हम बात करें तो वहां पर ज्यादातर विद्यार्थी आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं वहां पर, और ऐसे में वो बाहर पीजी में खाते हैं या फिर किसी लॉज में या होटल्स में खाते हैं। ऐसे में अब उनके पॉकेट पर भी असर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ अभिभावकों की जो चिंता है वो बढ़ती नजर आएगी, और साथ ही साथ पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर सिलेंडर की सप्लाई करना, फिर वहां पर सिलेंडर को लेना, ये बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। मनीषा, जिस तरीके से आपने कहा, क्योंकि ये पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर जहाँ एक और 4 धाम यात्रा चलती है तो वहीं पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मनोरंजन के उद्देश्य से पर्यटक भी आते हैं। ऐसे में पर्यटक जब अपने तीर्थाटन के लिए या आप अपने मनोरंजन के उद्देश्य से जब पर्यटक क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो वहां पर से ही जिस तरीके से एलपीजी का जो कमर्शियल सिलेंडर था उसके दामों में बढ़ोतरी की गई थी, तो उससे जो होटल व्यवसायी हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, चाहे वो छोटी ठेली वाले हैं, उन्होंने भी इस बढ़ते हुए जो कीमतें हैं सिलेंडर की, उनको देखते हुए रेट में इजाफा कर दिया था। जो राजमा चावल की अगर उदाहरण के तौर पर बात करें, कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं, कई ऐसे छोटे ठेली वाले हैं जहां पर 40 रुपए की एक प्लेट राजमा चावल, जो कि आम आदमी, जो गरीब तबके का, जो मजदूर तबके का है, जो रेडी ठेली लगाने वाला है, वो अपना पेट भर लेता था, उसके भी रेट में 2 गुना इजाफा हो गया। 1000 रुपए का जो सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई थी कमर्शियल की, तभी उसके रेट में इजाफा हो गया था। लेकिन अब ये घरेलू जो रसोई गैस है, घरेलू गैस है, इसको लेकर के आज जो बढ़ोतरी की गई है उससे कहीं कहीं, चाहे आम हो, चाहे खास हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हॉस्टल चालक हो, या फिर जो हॉस्टल में रह रहे हैं या अपने निजी कमरों में रह रहे हैं, यहाँ विद्यार्थी जो अध्ययनरत हैं, उनके भी जेब पर, पॉकेट पर कहीं कहीं असर पड़ेगा, और उनके अभिभावकों पर भी इस बढ़े हुए रसोई गैस के दामों से कहीं कहीं प्रभाव जरूर पड़ेगा। ठीक है, अमित का रुख करूंगी मैं। अमित, देखिए जिस तरीके से अभी पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, एलपीजी के दाम अब बढ़ चुके हैं, ऐसे में अगर कोई होटल या फिर रेस्टोरेंट चालक है, या फिर हम यूं कह लें कि कोई छोटा सा ठेला चालक है, उसके लिए भी ये प्रॉब्लम अब फेस करने को मिल रही है। साथ ही साथ जो उपभोक्ता हैं उनके लिए भी परेशानी बढ़ गई है। जो डेली बेसिस पे काम करते हैं वो इन्हीं होटलों में खाते हैं, वो इन्हीं ठेलों पर खाते हैं, अब उनके लिए भी चीजें महंगी हो जाएंगी। अमित, वाला है सबके लिए महंगाई की मार देखने को मिलेगी। अभी तक आप कमर्शियल के जब दाम बढ़ रहे थे तो ये माना जा रहा था कि लगातार जो होटल, बड़े-बड़े होटल थे, उन्होंने, मैं पुलकित से बात करूंगी। पुलकित, देखिए जिस तरीके से
कानपुर की बात कर लें तो वहां पर बहुत सारी टैनरीज हैं, फैक्ट्रीज हैं। ऐसे में अगर एलपीजी के दाम बढ़ जाते हैं, तमाम जो ईंधन है